बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवाफ़ के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस में जो मामूल मिलता है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ पैदल किया करते थे। जैसा कि बुखारी, मुस्लिम, मिशकात और दीगर कुतुब हदीस में बहुत सारी अहादीस से ये बात साबित होती है। मसलन सही बुखारी हदीस नंबर 1616 इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज या उम्रे में जब तवाफ़ क़ुदूम करते, तवाफ़ क़ुदूम वो होता है जो पहली पहली दफ़ा जाकर तवाफ़ किया जाता है, तो सआ सलासत अतवाफ़िन व मशा अरबातन, पहले 3 चक्रों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज़ चलते और बाकी 4 चक्रों में मामूल के मुताबिक चलते। ये हदीस बुखारी में कई जगह मौजूद है, मुस्लिम में भी, मिशकात में भी कई जगह मौजूद है। हत्ता कि हज्जतुल वदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ़ ले गए और पहला तवाफ़ किया तो सही बुखारी हदीस नंबर 1691 में ये सराहत मौजूद है, खब्बा सलासत अतवाफ़िन व मशा अरबान, कि पहले 3 चक्रों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज़ चले और बाकी 4 चक्रों में मामूल के मुताबिक चले। अलबत्ता हज्जतुल वदा के मौके पर 10 ज़िलहज्जा को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया था वो तवाफ़ ऊँट पर सवार होकर आपने किया था। जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 1607 में मौजूद है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। इस तवाफ़ से 10 ज़िलहिज्जा वाला तवाफ़ मुराद है, क्योंकि जो पहला तवाफ़ था वो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदल ही किया था। इसका हवाला हम पेश कर चुके हैं। बहरहाल इस तफसील से मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक पैदल तवाफ़ का ही था। अलबत्ता एक तवाफ़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट पर सवार होकर किया है, उसकी वजह भी अहादीस के अंदर मौजूद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3075 में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर सवारी पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ भी किया और सफ़ा मरवा की जो साज थी वो भी सवारी पर सवार होकर की, यानी दोनों अमल सवार होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किए, जबकि मामूल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दोनों अमल पैदल करने का था। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी वजह बताते हैं कि आपने ये दोनों अमल सवार होकर क्यों किए। फरमाते हैं, लिया राहुन्नासु वाली युशरिफ़ा वाली यसअलूहु, ताकि लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लें, आप बुलंद हो जाएं और लोग आपसे मसाइल पूछ सकें, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मसाइल पूछने में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने में दिक्कत पेश आ रही थी। इस ज़रूरत के पेश नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों अमल सवार होकर किए थे। इन सारी अहादीस को सामने रख कर ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर साबित होती है, एक आम आदमी भी ये बात समझ सकता है कि असल तरीका तवाफ़ के अंदर पैदल चलकर करना है। ज़रूरत की वजह से अगर सवारी पर कोई सवार होकर तवाफ़ कर लेता है तो उसकी इजाज़त है। जब असल तरीका पैदल तवाफ़ करने का है तो सुन्नत के ज़्यादा करीब यही तरीका है, बेहतर यही है, अफजल यही है और पूरी उम्मत इस पर मुत्तफ़िक है कि पैदल तवाफ़ करना अफजल है। बल्कि अहनाफ और दीगर बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक सवारी पर तवाफ़ बग़ैर उज़्र के जायज़ ही नहीं है। अगर कोई बग़ैर उज़्र के सवारी पर तवाफ़ करेगा तो उसको दम देना पड़ेगा या दोबारा तवाफ़ करना पड़ेगा। जबकि शवाफ़े और दीगर बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक सवारी पर तवाफ़ बग़ैर उज़्र के जायज़ तो है, लेकिन बेहतर वो भी कहते हैं कि बेहतर यही है कि सवारी पर तवाफ़ ना किया जाए बल्कि पैदल तवाफ़ किया जाए। तो इतनी बात पर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है कि पैदल तवाफ़ अफजल है, असल तरीका यही है, बेहतर यही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 464 से पहले एक बाब कायम किया है कि ऊँट को मस्जिद में किसी ज़रूरत की वजह से दाखिल करना। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल लिखा है बग़ैर सनद के कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। फिर उसके बाद हदीस नंबर 464 है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक ज़ौजा से फ़रमाया था कि सवार होकर तवाफ़ कर लो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब कायम करके यही बताना चाहते हैं कि ये जो सवारी पर तवाफ़ हुआ ये किसी ज़रूरत की वजह से हुआ था। फिर हदीस नंबर 1632 से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और बाब कायम किया कि मरीज़ सवार होकर तवाफ़ कर सकता है। उसके बाद भी यही 2 रिवायतें लिखी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी ज़ौजा से ये फ़रमाना कि सवार होकर तवाफ़ कर लो।
तो यहाँ फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया कि सवार होकर तवाफ़ करने वाली जो रिवायात हैं उनका ताल्लुक़ किसी उज़्र के साथ है। सवार होकर तवाफ़ करना सुन्नत अमल नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल नहीं था। ये तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फ़हम था। इसी तरह पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफ़ाक है कि सवार होकर तवाफ़ करने के मुकाबले में पैदल तवाफ़ अफजल है। फ़िक़्ह हम्बली की मशहूर और मुस्तनद किताब है अल-मुग़नी, उसमें लिखा है वला खिलाफ़ फ़ी अन्न तवाफ़ राजिलन अफजल। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि पैदल तवाफ़ अफजल है। सही मुस्लिम के अंदर जहाँ खड़े होकर पानी पीने के मुतल्लिक़ अहादीस हैं उन पर बहस करते हुए सही मुस्लिम के मशहूर शारे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम की शरह में लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आपने एक एक मरतबा वज़ू किया, यानी वज़ू में एक एक मरतबा आज़ाद हुए, और ये भी साबित है कि आपने ऊँट पर तवाफ़ किया। इसके बावजूद इस पर इजमा है कि वज़ू 3-3 मरतबा और तवाफ़ पैदल चलकर करना अकमल है, अफजल है। और फिर लिखते हैं इस किस्म की मिसालें बहुत सारी मिल सकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा एक काम के जवाज़ को बताने के लिए एक मरतबा या चंद मरतबा वो अमल कर लेते थे, लेकिन आम मामूल उस अमल पर होता था जो अफजल होता था। आगे लिखते हैं कि इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है 3-3 दफ़ा वज़ू करते थे। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर पैदल तवाफ़ करते थे और अक्सर बैठकर पानी पीते थे। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, ला यतशक्ककु फ़ीही मल्लहु अदना निस्बतिन इला इल्मिन, जिस आदमी को इल्म के साथ थोड़ी सी भी निस्बत होगी वो इस बारे में बिल्कुल शक नहीं करेगा। 4वीं सदी के मशहूर शाफ़िई आलिम मावरदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-हाविल कबीर, उसमें लिखते हैं तवाफ़ुल माशी औला व अफ़ज़ल मिन तवाफ़िर राकिबी व हाज़ा मिम्मा ला युरफ़ु खिलाफ़ुन फ़ीही, यानी सवार होकर तवाफ़ करने के मुकाबले में पैदल तवाफ़ करना औला और अफजल है, और इस बारे में कोई इख्तलाफ मालूम नहीं है। इस पर और भी हवाले पेश किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 3 हवाले काफ़ी हैं। इन हवालों से ये मालूम हो गया कि इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि पैदल तवाफ़ करना सवार होकर तवाफ़ करने के मुकाबले में अफजल है। तवाफ़ के मुतल्लिक़ तमाम अहादीस को सामने रख कर भी यही बात साबित होती है और इस पर उम्मत का इजमा भी है। अब एक तरफ अहादीस हैं और पूरी उम्मत का इजमा है, और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जहलमी का मौक़िफ़ है। मिर्ज़ा जहलमी के नज़दीक सवार होकर तवाफ़ करना सुन्नत के ज़्यादा करीब है। ऊँट के ऊपर बैठ के आपने तवाफ़ किया, यानी पैदल भी कर सकते हैं, व्हील चेयर पे भी कर सकते हैं, और अगर सऊदी हुकूमत इजाज़त दे तो मोटर बाइक के ऊपर भी तवाफ़ हो सकता है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। सवारी तो नबी अलैहिस्सलाम ने यूज़ की है। ये बात तो सही है कि सवारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ की है, लेकिन इस वाक़या से मिर्ज़ा जहलमी जो नतीजा निकाल रहा है वो आप ज़रा सुन लें। कल को अगर ये ऐसी ट्रेन चला दें तवाफ़े काबा के लिए कि जिसके अंदर लोग बैठ के तवाफ़ करें और उसके वो चक्कर बने हुए हों इस तरह के, तो वो सुन्नत के ज़्यादा करीब हो जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पे बैठ के तवाफ़े काबा किया, तो वो सुन्नत के ज़्यादा करीब हो जाएगा, तो वो सुन्नत के ज़्यादा करीब हो जाएगा। कि आपके सामने तफसील से अहादीस पेश की जा चुकी हैं बुखारी, मुस्लिम, मिशकात वगैरह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल पैदल तवाफ़ का था। सिर्फ़ एक तवाफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होकर किया है, और उसकी भी वजह सहाबी रसूल ने सही मुस्लिम के अंदर बताई है कि उसकी एक वजह थी ताकि लोग आपको देख लें, यानी ज़रूरत की वजह से आपने सवार होकर तवाफ़ किया था। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इन अहादीस से यही समझ रहे हैं कि ज़रूरत की वजह से तवाफ़ किया जा सकता है, और पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि पैदल तवाफ़ करना सवार होकर तवाफ़ करने के मुकाबले में औला और अफजल है, तो सुन्नत के ज़्यादा करीब ये अमल है। लेकिन मिर्ज़ा जहलमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमल को जो ज़रूरत की वजह से था उसको सामने रख कर ये नतीजा निकाला कि यही अमल सुन्नत के ज़्यादा करीब है, नऊज़ु बिल्लाह। अब सवाल ये है कि अगर सवारी पर तवाफ़ सुन्नत के ज़्यादा करीब होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ख़ुद अमल किया था तो सहाबा को भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा देते कि सारे सवारियों पर तवाफ़ करो। तो बाकी सहाबा को ये तरगीब ना देना, ये ना फरमाना इस बात की दलील है कि सुन्नत के ज़्यादा करीब पैदल तवाफ़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अक्सर मामूल यही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर तवाफ़ ज़रूरत की वजह से किया था, और ये बात सहाबी ने कही है। बल्कि हम आपके सामने एक और रिवायत पेश करते हैं जिससे अंदाज़ा होगा कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को किस अंदाज से देखा। क्या सहाबा ने यह नतीजा निकाला कि सवारी पर तवाफ़ सुन्नत के ज़्यादा करीब है। सही बुखारी हदीस नंबर 1767 1767
इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है कि जब वो मक्का में हज या उम्रे के लिए आते तो अपनी ऊँटनी मस्जिद के दरवाज़े के पास बिठा देते, फिर मस्जिद हराम में दाखिल होते, हजर अस्वद के पास आते, वहाँ से इब्तिदा करते, फिर 7 चक्कर लगाते, 3 चक्करों में तेज़ चलते और 4 चक्करों में आम मामूल के मुताबिक चलते। तो सहाबा के अमल से भी ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल से ये नतीजा नहीं निकाला कि सवारी पर तवाफ़ सुन्नत के ज़्यादा करीब है, बल्कि वो भी समझते थे कि तवाफ़ के अंदर असल तरीका पैदल तवाफ़ का है, और उनको मालूम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर मामूल भी यही था, और वो ये समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवार होकर तवाफ़ करना एक ख़ास ज़रूरत और हिकमत की वजह से था। बहरहाल सहाबा ने भी यही समझा, मुहद्दिसीन ने भी यही समझा, पूरी उम्मत ने यही समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि सवार होकर तवाफ़ करना सुन्नत के ज़्यादा करीब है, बल्कि पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है कि पैदल तवाफ़ ज़्यादा बेहतर है। और मिर्ज़ा जहलमी का मौक़िफ़ पूरी उम्मत से बिल्कुल अलग थलग है कि नऊज़ु बिल्लाह सवार होकर तवाफ़ करना सुन्नत के ज़्यादा करीब है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि मिर्ज़ा जहलमी ने पूरी उम्मत से अलग थलग होकर अपना एक नया मौक़िफ़ कायम किया है। जैसे हाल ही में हम मस्जिद की छत पर लैट्रीन बनाने के मुतल्लिक एक क्लिप रिकॉर्ड करा चुके हैं, उसमें भी मिर्ज़ा जहलमी ने पूरी उम्मत से अलग थलग होकर एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया था। और ये भी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जब हिंदुस्तान के अंदर एक गुस्ताख हिंदू औरत का मामला हुआ था, तो उस मौके पर भी पूरी उम्मत एक तरफ थी और मिर्ज़ा जहलमी एक तरफ था। सारी उम्मत ये कह रही थी कि कसूर हिंदू औरत का है, मुसलमान का नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा जहलमी कह रहा था कि कसूर मुसलमान का है, इब्तदा उसकी तरफ से हुई है, नौज़ु बिल्लाह। खैर, हम असल मसले की तरफ आते हैं। मिर्ज़ा जहलमी से हमारा दूसरा सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि ट्रेन पर तवाफ़ सुन्नत के ज़्यादा करीब है, तो ये ट्रेन मस्जिद हराम के अंदर चलाई जाएगी या मस्जिद हराम से बाहर चलाई जाएगी? अगर आप कहें कि मस्जिद हराम के अंदर ट्रेन चलाई जाएगी, तो इस सूरत में जहां पूरी उम्मत के इजमा की मुखालफत होगी, क्योंकि पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है कि पैदल तवाफ़ अफजल है, और आप कह रहे हैं कि ट्रेन पर तवाफ़ सुन्नत के ज़्यादा करीब है, तो मस्जिद के अंदर ट्रेन चलाने की सूरत में पूरी उम्मत के इजमा की मुखालफत भी होगी। और फिर उसके साथ साथ मस्जिद हराम के तकद्दुस को सामने रखते हुए किसी भी मुसलमान को ये सूरत अच्छी नहीं लगेगी कि मस्जिद के अंदर ट्रेन चलाई जाए। हाँ, अलबत्ता जहलम का वो छोकरा जो काफिर मंगोल आबाओ अजदाद पर फ़ख्र करता है, जो बैतुल्लाह के सामने बैठकर हरम के अंदर बीवी से ये अहद करता है कि आइंदा कभी भी हम हरमैन नहीं आएंगे। जाहिर है कि ऐसे आदमी को मस्जिद हराम का तकद्दुस समझ आ ही नहीं सकता। वो अगर मस्जिद हराम के अंदर ट्रेन चलवाए और उस पर तवाफ़ को सुन्नत के ज़्यादा करीब करार दे, तो ये कोई बईद बात नहीं है। इससे बड़ी बड़ी हरकतें इससे पहले भी हो चुकी हैं। और अगर मिर्ज़ा जहलमी ये कहे कि नहीं, मेरा मकसद था मस्जिद हराम से बाहर ट्रेन जारी की जाए और उस ट्रेन पर बैठकर तवाफ़ किया जाए, तो ये तवाफ़ सुन्नत के ज़्यादा करीब है, तो इस सूरत में 2 इजमाई मसलों की मुखालफत होगी। एक इजमाई मसला ये कि पैदल तवाफ़ करना अफजल था, इसने ट्रेन पर तवाफ़ को सुन्नत के ज़्यादा करीब कह दिया। इस पर हवाला जात आपके सामने पेश हो चुके हैं कि पूरी उम्मत का इजमा है कि पैदल तवाफ़ अफजल है। तो एक इस इजमा की मुखालफत होगी, और दूसरा इस इजमा की मुखालफत होगी कि पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि मस्जिद हराम से बाहर चक्कर लगाने से तवाफ़ अदा ही नहीं होगा। तवाफ़ के लिए ये ज़रूरी है कि मस्जिद हराम के अंदर अंदर चक्कर लगाया जाए। इस इजमा पर भी हम चंद हवाले आपके सामने पेश कर देते हैं। इजमाई मसाइल पर एक मशहूर किताब है इब्ने मुंज़िर की अल इजमा। इसके हवाले मिर्ज़ा ने भी कई दफ़ा दिए हैं। इब्ने मुंज़िर अपनी इसी किताब में लिखते हैं, व अजमाऊ अला अन्न तवाफ़ ला युज्ज़िउहु मिन खारिजिल मस्जिद, कि मस्जिद से बाहर चक्कर लगाने की सूरत में तवाफ़ बिल्कुल अदा नहीं होगा, और इस पर इजमा है। इजमाई मसाइल पर लिखी जाने वाली एक और किताब है अल इक़ना फ़ी मसाइलिल इजमा इब्ने कत्तान फासी की। वो भी यही लिखते हैं कि इस पर इजमा है कि मस्जिद से बाहर तवाफ़ करना जायज़ ही नहीं है। एक और किताब है अल मजमू इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने भी यही लिखा है कि इस पर मुसलमानों का इजमा है कि अगर मस्जिद से बाहर कोई तवाफ़ करेगा तो तवाफ़ उसका सही नहीं होगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की ही एक और किताब है हज के मसाइल पर अल ईज़ाह, उसमें भी यही लिखा है कि इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर मस्जिद से बाहर कोई तवाफ़ करेगा तो उसका तवाफ़ सही नहीं होगा। एक और किताब है अत-तौज़ी, जो मुख्तसर इब्न अल
वाजिब की शरह है। खलील बिन इसहाक मालकी की लिखी हुई ये किताब है। तो फ़िक़्ह मालकी की इस किताब के अंदर भी यही लिखा है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि मस्जिद से बाहर अगर कोई तवाफ़ करेगा तो उसका तवाफ़ अदा ही नहीं होगा। इस पर और भी हवाले पेश किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 5 हवाले काफ़ी हैं। इनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि मस्जिद से बाहर चक्कर लगाने की सूरत में तवाफ़ अदा नहीं होगा। अक़ली तौर पर भी अगर देखा जाए तो इसके लिए कोई ना कोई हदबंदी होनी चाहिए, वरना कल को कोई ये भी कह देगा कि मक्का शहर के इर्द गिर्द अगर कुछ 7 चक्कर लगा ले तो उसका तवाफ़ हो जाएगा। इसलिए कोई ना कोई हदबंदी होनी चाहिए, और वो हदबंदी पूरी उम्मत के इत्तेफाक से यही है कि मस्जिद हराम के अंदर अगर तवाफ़ किया जाएगा वो तवाफ़ अदा होगा। बाहर अगर चक्कर लगाए जाएंगे तो इस तवाफ़ का कोई एतबार नहीं है। खुलासा ये है कि अगर मिर्ज़ा जेलमी का मकसद है मस्जिद हराम के अंदर ट्रेन चलवाना, तो ये मस्जिद हराम के तकद्दुस के भी मुनाफी है और इजमाई मसले के भी मुनाफी है, क्योंकि पूरी उम्मत का इजमा है कि पैदल तवाफ़ अफजल है, और ये कहता है ट्रेन पर तवाफ़ सुन्नत के ज़्यादा करीब है। और अगर ट्रेन मस्जिद से बाहर चलवाई जाए तो इस सूरत में 2 इजमाई मसलों की मुखालफत होगी। तो फिर हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि किताबों का दीन और है और काफिर मंगोल आबाओ अजदाद पर फ़ख्र करने वाले मिर्ज़ा जेहलवी का दीन और है। आखिर में हम मिर्ज़े के तमाम शागिर्दों से गुजारिश करते हैं, अगर आपके अंदर तासुब नहीं, अगर आपके अंदर वाक़अतन दीन की मोहब्बत है, तो फिर आपको चाहिए कि मिर्ज़े की ये गलती हाईलाइट करें और इसको अपने अपने चैनलों पर नुमायाँ करें। अगर आप ऐसा करेंगे फिर तो हम समझेंगे कि आपके दिल में दीन की मोहब्बत है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मिर्ज़ा जेहलवी मंगोल के दीन पर चलना चाहते हैं और किताबों के दीन पर आप बिल्कुल नहीं चलना चाहते। अब फैसला आपने करना है कि आपने किताबों के दीन पर चलना है या मिर्ज़ा जेहलवी मंगोल के दीन पर चलना है।